सो हे एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल वर्कस्टाइल पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप एक अच्छे वर्डप्रेस वेब डेवलपर बन सकते हैं। और आज के ज़माने में वर्डप्रेस की तो काफ़ी डिमांड हो, तो आप जानते ही हैं। तो एक वर्डप्रेस वेब डेवलपर बनना काफ़ी किफ़ायती होगा आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल ये कि आप वर्डप्रेस वेब डेवलपर बने क्यों वर्डप्रेस आप यूज़ करें एज अ वेब टूल। तो इसका सबसे आसान आंसर ये होगा कि वर्डप्रेस सबसे बड़ा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी CMS। करीब 30% से भी ज़्यादा वेबसाइट वर्डप्रेस को यूज़ करती हैं अपने ब्लॉग के लिए या तो पूरी साइट होस्ट करने के लिए अपनी। साथ ही साथ जो वर्डप्रेस है वो करीब 80 मिलियन साइट ऑलरेडी यूज़ कर रही हैं। और ऐसा नहीं कि छोटी साइट, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी इसे यूज़ कर रही हैं वर्डप्रेस को, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मतलब एक वर्डप्रेस काफ़ी अच्छी चॉइस बन जाती है अगर आपको डेवलपमेंट सीखना है। लेकिन कुछ बैरियर भी है वर्डप्रेस के अंदर, कुछ चीज़ें आसान भी होती हैं, क्योंकि अगर वर्डप्रेस आपको सीखना है तो काफ़ी वो वर्डप्रेस का हमें जानना पड़ेगा। और वर्डप्रेस बेसिकली PHP बनाया, तो आपको PHP का भी नॉलेज होना चाहिए। तो हम डिस्कस करते हैं करके कि आपको कैसे क्या चीज़ कहाँ से सीखनी है, हम पर रोड मैप डिस्कस करेंगे आराम से। तो चलिए करना शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्डप्रेस सीखने से पहले तो मतलब जब वर्डप्रेस इंस्टॉल करने जब अपने कंप्यूटर पे, तो उसके मतलब आपको कम से कम दो चीज़ें तो आनी चाहिए, उस HTML एंड CSS। मतलब ये बेसिक स्ट्रक्चर वेबसाइट का बताती है, तो आपको ये चीज़ तो आनी चाहिए। अब ये मैं अपने नहीं बोल रहा कि कोई डीप में पढ़नी है एकदम, आपको मतलब नॉर्मल एक हल्का लेवल देखना है HTML और CSS का। अगर आप बात करें HTML में, तो आपको HTML में ये बताना चाहिए कि हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है, एंड बॉडी क्या होता है, साइड बार, div टैग, H1B, बोल्ड टैग, नैप बार, क्लास एंड आईडीज विद हेड। ये नॉर्मल आपको ज्ञान होना चाहिए कि कैसे काम करता है। अगर वहीं मैं बात करूँ CSS की, तो CSS में आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है भाई, कलर कॉम्बिनेशन, हैश कोड, साथ ही साथ आपको मार्जिन, पैडिंग, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्ट, ये सब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपने HTML CSS करीब इसको 1 हफ्ते लगेंगे सीखने में आपको, आप आराम से इसमें अच्छा सा मास्टर कर लेंगे। और बहुत ही आसान होता है क्योंकि ये सीखना जरूरी है, क्योंकि जब आप कस्टमाइजेशन करेंगे तो आपस ये सारी चीज़ें लिखी होंगी और आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है, तभी आप कस्टमाइजेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। अब चलते हैं दूसरे स्टेप पे, जहां आपको वर्डप्रेस डाउनलोड करना है। तो वो कुछ नहीं करना, आपको जाना है होस्टिंग। देखिए आपके पास दो तरीके हैं, ये कर सकते हैं। या तो आप वर्डप्रेस की वेबसाइट में जाइए और जाके लोकली वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लीजिए, तो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए और यूज़ करना चालू करिए। लेकिन अगर आपको एक लाइव एनवायरनमेंट का एक्सपीरियंस करना है भाई, कि लाइव जब वेबसाइट हुई तो कैसा फील होता है, क्या क्या होता है, तो उसके लिए आपको एक होस्टिंग लेनी पड़ेगी। तो यहाँ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हॉस्टिंगर की होस्टिंग लीजिए, क्योंकि वो काफ़ी बजट फ्रेंडली और आप बिगिनर तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगी। सस्ती होस्टिंग है, 1400 से 1500 के बीच में आराम से मिल जाती है आपको होस्टिंग, और शायद डोमेन नेम भी फ्री मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा होगा। आप 1 साल में मतलब 1 साल के लिए आपको डोमेन नेम फ्री मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा मेरा तो ये है। तो आप ये काम कर सकते हैं। आप देखिए अगर आपने लोकली इंस्टॉल किया वर्डप्रेस तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, उसके लिए आपके कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशन अच्छे होना चाहिए, क्योंकि अगर वर्डप्रेस चला रहा है तो ऑफकोर्स वो काफ़ी 4 GB तो होना चाहिए आपके पास, एटलीस्ट 4 GB रैम, तो तभी आप चला पाएंगे। अगर बात करें हमने जहाँ इंस्टॉल की है वर्डप्रेस की होस्टिंग में, देखिए वहाँ पर 1 क्लिक, लगभग सभी होस्टिंग आपको 1 क्लिक इंस्टॉलेशन देती है, तो आपको दिक्कत नहीं करनी, आपको जाके वेबसाइट उठा के लाना है वर्डप्रेस, नहीं, बिल्कुल नहीं करना आपको। वही वर्डप्रेस होता है, सिंगल क्लिक में वर्डप्रेस पूरा इंस्टॉल हो जाएगा। जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे तो आपको वहाँ डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी देखने के लिए, डाटाबेस कनेक्शन ये सब होगा, पर ठीक है आप मुझे को छोड़िए, बाद में मुझे सीखेंगे कैसे होता है। अब आते हैं तीसरे स्टेप में, जहां आपने 2 स्टेप हमने देख लिया, आपने बेसिक्स सीख लिया और आपने वर्डप्रेस डाउनलोड कर लिया। अब तीसरे स्टेप में आते हैं, जहां पास आपको अपनी खुद की साइट बनानी है। देखिए जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे तो आपकी खुद की एक साइट बनी बनाई आ जाएगी, क्योंकि डिफॉल्ट वर्डप्रेस की थीम होती है जो कि ईयर के हिसाब से वेरी करती है। अभी आप करेंगे तो आपको 2021 मिलेगी, तो आपकी एक साइट बनी हुई है, लेकिन आपको खुद की साइट बनानी है। अब देखिए मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगा पहले ही। जब साइट बनाने जाए वर्डप्रेस में तो कभी भी, क्योंकि आप YouTube बहुत से वीडियोस देखेंगे जहां पर डायरेक्ट उन्होंने इंपोर्ट थीम कर ली है या फिर टेम्पलेट इंपोर्ट कर लेते हैं, कोई भी थीम इंस्टॉल की उसके टेम्पलेट इंपोर्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना, आपको कोई थीम एक इंस्टॉल करनी है वर्डप्रेस में और बेसिक से एकदम पूरी थीम बनानी है। यहाँ आपको एक वीडियो रिकमेंड करूंगा, आप इस वीडियो की लिंक में दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं कैसे उसने एकदम स्क्रैच से एक खुद की वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलप की है यूजिंग थीम OceanWP। तो आप यहाँ बस ये काम कर सकते हैं। अब आपको मैं यहाँ ये बोलूँगा कि आप वो थीम यूज़ करें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फीचर फ्री हों, क्योंकि बहुत सी थीम ऐसे यहाँ पर बहुत ही कम फीचर्स होते हैं जब आप कस्टमाइजेशन करने जाते हैं, जिसमें आपको बहुत ही कम नॉलेज मिल पाता है। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप OceanWP थीम यूज़ करें, जो कि पूरी तरह से फ्री है, मतलब पेड भी इसका वर्जन है भी, लेकिन फ्री वर्जन में काफ़ी लोग करीब लगभग सभी फीचर्स आपको देख रखे हैं। तो आप वहाँ से यूज़ करिए और
पूरे कस्टमाइजेशन सीखे कि क्या चीज़ से कहाँ होता है। अब आपको बस कुछ प्लगइन्स भी सीखने पड़ेंगे। तो प्लगइन्स में आप मेनली अगर स्टार्टिंग में आप एलिमेंटर जो कि एक पेज बिल्डर है वो सीख लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा, और साथ ही साथ गुटेनबर्ग जो कि वर्डप्रेस का है, खुद का टूल है जहाँ पर सब ब्लॉग लिख सकते हैं, वो भी चलाना सीख लीजिए। काफ़ी आसान चलाना है, आप आराम से एक दिन के अंदर पूरा सीख जाएंगे। अब आपने अभी साइट बना ली है यूजिंग एलिमेंटर और बहुत ही ब्यूटीफुल एक साइट बना ली है। अब आपको ये लग चुका है कि वर्डप्रेस में कस्टमाइजेशन कहाँ से होते हैं, कैसे मार्जिन पैडिंग से की जाती है, कैसे डिस्प्ले प्रॉपर्टीज डिफरेंट वेरी करते हैं, क्योंकि आपने सीएसएस भी पढ़ा हुआ है तो आपके यहाँ हेल्प होगी, क्योंकि आप अब आराम से जान पाएंगे अच्छा ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी है, इससे ये होगा, इससे ये होगा, ओके ओके, अब इससे ये समझ पाएंगे वहाँ पास। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप बेसिक HTML और CSS का सीख लीजिए। अब जब आपने पूरी साइट बना करके आपने कस्टमाइजेशन और अपना ये पूरा CSS का और इनका सबका भयंकर यूज़ कर लिया अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में, और आपको पूरा नॉलेज हो चुका है कि क्या चीज़ कहाँ से होती है। अब मूव करते हैं चौथे स्टेप की तरफ। अब चौथे स्टेप में हम मेनली क्या करेंगे, जो वर्डप्रेस के टॉप प्लगइन्स है, टॉप 5 प्लगइन है जो कि हर एक मतलब वेरी करता है उनका, मतलब कि अगर आप ये प्लगइन उठाएंगे तो आप ये चीज़ सीखेंगे, ये उठाएंगे तो दूसरी और सीखेंगे। तो आपको क्या करना है, इन प्लगइन्स को उठाना है और उनको सीखना उनके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको जो प्लगइन रिकमेंड करूंगा वो है वूकॉमर्स। वूकॉमर्स पता होगा आपको, एक ई-कॉमर्स मतलब नाम से चल रहा है कि एक ई-कॉमर्स प्लगइन है, तो स्टोर बिल्डिंग प्लगइन है ये एक आपकी ई-कॉमर्स बनाने में हेल्प करता है। तो आप इस प्लगइन में सीखिए कैसे इसमें काम होता है, क्या क्या करना पड़ता है, इसका आप सीख सकते हैं। तो ये प्लगइन करिए आप, मतलब जो आपने बनाई है वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाई है उसी में आप इंस्टॉल करिए और एक नया पेज बनाइए स्टोर का, वहाँ पर चीज़ें करना शुरू कर दीजिए। आपके काफ़ी हेल्प करेगा। आपको पता चाहिए कि जो ये प्लगइन है ये उसके 5 मिलियन से भी ज़्यादा डाउनलोड्स हैं और मतलब बहुत ही फेमस है वर्डप्रेस कम्युनिटी में, बहुत भयंकर फेमस है प्लगइन। अब आपको 2 प्लगइन और बताता हूँ, इसका मतलब करीब 5 मिनट मुझे बताने हैं आपको, तो आपको 2 प्लगइन बताता हूँ जो कि काफ़ी वो भी अच्छे हैं। एक है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो कि आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म इंस्टॉल कुछ करना हो वर्डप्रेस वेबसाइट में तो वो आपकी हेल्प करेगा, या आप निंजा फॉर्म यूज़ कर लीजिए। ये दोनों फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं आपको, काफ़ी ज़्यादा आपको कस्टमाइजेशन मिलते हैं, तो आप इनको आराम से यूज़ कर सकते हैं। और देखिए कैसे इनका कैसे शॉर्ट कोड यूज़ करके रखा जाता है, अपने एलिमेंटर में यूज़ करते हैं, या फिर अपने जब भी अपने ब्लॉग लिखा है या फिर अपने जो भी पेज बनाया कॉन्टैक्ट का, वहाँ पर कैसे इंपोर्ट इन चीज़ों को करना है। तो ये भी आप वहाँ से समझिए और देखिए। इसके बाद जो प्लगइन है योस्ट SEO, सबसे बेहतरीन प्लगइन SEO का, या फिर इसके आप ऑप्शनल आपको दे सकता हूँ मैं कि आप रैंक मैथ यूज़ करिए, वो भी काफ़ी ट्रेंडिंग में आजकल प्लगइन चल रहा है। तो आप रैंक मैथ प्लगइन यूज़ कर सकते हैं या तो योस्ट SEO। ये दोनों प्लगइन आपकी हेल्प करेंगे कैसे आप अपनी वेबसाइट का SEO सही कर सकते हैं, और आपको एक बहुत ही बेहतरीन SEO का बेसिक नॉलेज, तो काफ़ी ऑन पेज SEO का काफ़ी बेसिक नॉलेज आपको दे देंगे, आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा किसी भी पेज का SEO सही करने में। और इससे मतलब आपके पेज का अपना SEO अच्छा कर ले तो बहुत ही जल्दी गूगल में रैंक वो पेज करेगा। अब आते हैं चौथे प्लगइन में जो कि अपना है अपड्राफ्ट। अब अपड्राफ्ट प्लगइन एक तरह से बैकअप प्लगइन है, यानी आपके साइट का कितना बैकअप डेटा है वो सब कुछ स्टोर करता है। बैकअप मतलब निकाल के बैकअप आपकी ड्राइव में रख देगा। अब आपके पास बहुत से ऑप्शन है कि आप तो जो बैकअप निकाला है वेबसाइट का वो बैकअप आप कहाँ रखते हैं, आप रखते हैं ड्राइव फाइल अपनी, या तो अपनी कोई क्लाउड सर्विस यूज़ कर रहे हो AWS या फिर आप Azure, कोई सी जगह पे आप जाके रख सकते हैं उस बैकअप को। तो ये चीज़ भी आप वहाँ से कर सकते हैं अपड्राफ्ट से। तो ये भी काफ़ी फास्ट प्लगइन, आपको ये सीखना पड़ेगा क्योंकि होता है कि आपकी साइट डाउन हो जाए, मतलब देखिए वर्डप्रेस तो आपको धोखा ही देगा, पर हो सकता है आपको सर्वर धोखा दे दे कभी कभी, या आपकी साइट को हैक कर ले, तो आपको अपनी साइट का बैकअप बना के रखना है। तो यहाँ आपकी प्लगइन बहुत मदद करेगा। अब जो आखिरी प्लगइन है एलिमेंटर, वो तो आप पहले सीख चुके हैं जो आप पेज बिल्ड कर रहे थे, तो ठीक है आप इस प्लगइन को देख लीजिए। एलिमेंटर भी काफ़ी सही प्लगइन है। अब आपने वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना सीख लिया है, मतलब अब आप आराम से कोई भी वर्डप्रेस की वेबसाइट बना सकते हैं यूजिंग वर्डप्रेस। आपको कोडिंग नहीं आती तेरा फिर भी आप बना सकते हैं इतनी चीज़ें सीखने के बाद। अब आपको यहाँ रुकना नहीं कि आप यहाँ रुक गए, अब आपको थोड़ा डीप डाइव करनी है ताकि आप वर्डप्रेस का सिस्टम, स्ट्रक्चर, हायरार्की ये सब कुछ समझ पाएं कि वर्डप्रेस काम कैसे करता है। तो आपको बता दूं कि वर्डप्रेस में पता है PHP में से बताया आपको, PHP में काम करता है वर्डप्रेस। अब आप समझेंगे कि वर्डप्रेस का स्ट्रक्चर क्या होता है, आपको ये सीखना है वर्डप्रेस की टेम्पलेट हायरार्की क्या होती है। तो जैसे कि आप यहाँ डायग्राम देख रहे हैं कि यहाँ पास डिफरेंट बहुत ही कॉम्प्लेक्स डायग्राम है, पर फिर भी काफ़ी आसान समझना अगर आप समझते हैं तो आपको वर्डप्रेस की टेम्पलेट हायरार्की समझना है, आपको समझना है कि पोस्ट टाइप क्या होता है, आपको समझना है पेज टाइप क्या होता है, home.php, ये सब कुछ आपको समझना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे कि वर्डप्रेस काम कैसे करता है। हाँ दिखने में डरावना लग रहा है पर सीखना पड़ेगा आपको। अब आप ये चीज़ें सीखेंगे कहाँ से, अब
इनके लिए ऐसा नहीं कि आपको कोई कोर्स ना पड़ेगा, देखिए आप कोर्स भी ले सकते हैं, पर आपको मैं बोलूँगा कि आपको अगर स्ट्रक्चर समझना है वर्डप्रेस का तो आप कोर्स से अच्छा आप वर्डप्रेस का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लीजिए, डॉक्यूमेंटेशन में जाइए उसके वर्डप्रेस के। आपको डॉक्यूमेंटेशन में जाना है, बहुत ही आसान है, मैं आपको खोल देता हूँ। तो ये वेबसाइट है, इस पर आना है आपको और इसके डॉक्यूमेंटेशन में पहुँच जाएंगे। अब डॉक्यूमेंटेशन में जाने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें मेनली पढ़नी है वहाँ से मैं आपको वो बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है टेम्पलेट हायरार्की, जो कि आपको डायग्राम में दिखा था वही सेम चीज़ है। देन आपको पढ़ना है फोल्डर एंड फाइल स्ट्रक्चर। आप यहाँ सीखेंगे कि आखिरकार फोल्डर वर्डप्रेस के डिफरेंट फोल्डर में क्या होता है, प्लगइन का फोल्डर कहाँ होता है, थीम का फोल्डर क्या होता है, इनकी फाइल कहाँ कहाँ होती हैं, ये सब जब चीज़ आप सीखेंगे अगर आप ये पढ़ते हैं तो आपको फोल्डर फाइल स्ट्रक्चर पूरा ढंग से पढ़ना है। देन इसका आपको पढ़ना है थीम फंक्शनैलिटी, कि थीम फंक्शनैलिटी कैसे काम करती है वहाँ पर। देन आपको डेटाबेस डिस्क्रिप्शन टेबल पढ़नी है और वर्डप्रेस रेस्ट एपीआई, जो कि अगर बहुत ट्रेंडिंग है, बहुत आपको आगे हेल्पफुल होगी, वो भी आपको चीज़ें पढ़नी है वहाँ पास से। और एक बात आपको ध्यान रहे, जब भी आप चीज़ें पढ़ रहे हो तो आप इनके नोट लेते चलें, यानी आपको एक नोट लिखना है कि भाई हाँ ओके चीज़ ये चीज़ ऐसे होती है, क्योंकि ये चीज़ आपकी हेल्प आगे बहुत ज़्यादा करने वाली है, मैं बताऊंगा आपको कैसे। अब आते हैं हमारे 6th स्टेप की तरफ, जो है थीम डेवलपमेंट। अब देखिए, अब आपको थीम डेवलप करनी है, तो थीम डेवलप जब करने जा रहे हैं तो मेनली आपको थोड़ा बहुत ही अच्छा नॉलेज होना चाहिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट का। ये नॉलेज तब आपको होना चाहिए जब आपको खुद का वेबसाइट, खुद की स्टैटिक साइट को कन्वर्ट करना है वर्डप्रेस थीम में। लेकिन आप दूसरे मतलब अगर ये रास्ता को पसंद नहीं है तो दूसरा ये चूज कर सकते हैं रास्ता, कि आप जाएं और थर्ड पार्टी कोई भी उठा ले टेम्पलेट और उसको चेंज करें डायनामिक, मतलब यानी वर्डप्रेस थीम में, आप ये भी वहाँ चीज़ कर सकते हैं। पर मैं ये चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जो आपने उठाई है थर्ड पार्टी से उसमें बहुत सी लिंक्स होती हैं जो कि आप हटा नहीं सकते, और मे भी वो बहुत ही आपकी गड़बड़ी करे, आप उसकी कस्टमाइजेशन कर रहे हो। तो इसके जगह आप क्या कर सकते हैं, खुद की साइट बनाना सीखने के लिए आप HTML CSS और जावास्क्रिप्ट सीख लीजिए नॉर्मल, जाके आप एक अच्छी साइट बना सकें। तो मेरे लिए आपको ये सीखना, और देन इसका आपकी खुद की साइट डेवलप करिए और फिर आप थीम में जाइए, देखिए कि इस थीम को जो आपने साइट बनाई उसको कैसे आप कन्वर्ट करेंगे वर्डप्रेस थीम में। तो इसके लिए आपको थीम डेवलपमेंट एक कोर्स रिकमेंड मैं करूंगा। ये कोर्स बहुत ही बेहतरीन है, इस कोर्स को मैंने ही प्रीफर किया था जब मैं थीम डेवलपमेंट सीख रहा था। तो आप इसको देख सकते हैं, इस कोर्स को भी मैं आपकी इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके इसे देख सकते हैं, आपको पसंद है तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन कोर्स है। अब हम चलते हैं आगे। आपने थीम डेवलपमेंट कोर्स पढ़ा, आपने सीख लिया थीम डेवलपमेंट कैसा होता है। अब इसका आपको करना है प्लगइन डेवलपमेंट में। अब देखिए प्लगइन डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, आपको सीखना क्यों। देखिए प्लगइन डेवलपमेंट ऐसा है नहीं कि आपको मतलब डेली यूज आएगा, क्योंकि लगभग का जो वर्डप्रेस में करीब 50,000 से ज़्यादा प्लगइन्स हैं ऑलरेडी, और मतलब 50,000 बहुत प्लगइन होता है, वो हर किसी को नहीं पढ़ना। मैं जितना 5 प्लगइन आपको आपको लगभग प्लगइन से रिलेट करते हैं, आपको हर प्लगइन में नहीं पढ़ना, पर भी आपको दिया नॉलेज की 50,000 प्लगइन होते हैं जो कि आपका लगभग 90% काम कर देंगे। लेकिन कुछ प्लगइन ट्रस्टेड नहीं होते या कुछ प्लगइन मेंटेन नहीं करता कोई डेवलपर। तो आपको होता है कि बहुत बड़ा कोई क्लाइंट डिमांड करें, या फिर आपको जैसा लगे कि भाई नहीं एक खुद का प्लगइन बनाऊं ताकि मेरा ये काम हो पाए, तो आपको प्लगइन डेवलपमेंट भी सीखना है। प्लगइन डेवलपमेंट कोई मतलब टफ, हल्का सा टफ हो सकता है थीम डेवलपमेंट से, क्योंकि आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोडिंग करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा लॉजिक सीखने पड़ेंगे, क्योंकि आप प्लगइन बना रहे हैं वो भी PHP पे। तो ऑफकोर्स आपको PHP आना चाहिए, PHP का काफ़ी अच्छा सा लेवल होना चाहिए PHP का आपका। अब मैं आपको बताऊँ कि प्लगइन डेवलपमेंट सीखने का बेनिफिट क्या है। अब बहुत बार आपको पता चाहिए कि मार्केट में बहुत ही कम वर्डप्रेस के प्लगइन डेवलपर हैं, और इनकी डिमांड आप देखेंगे अगर वेबसाइट जाके अपवर्क या fiverr.com पे, तो आप देखेंगे आपकी इनकी डिमांड भयंकर है, बहुत ज़्यादा डिमांड है प्लगइन डेवलपर्स की, और इसमें बहुत ही कम लोग अच्छे डेवलपर मिलते हैं किसी भी क्लाइंट को। तो अगर आप प्लगइन डेवलपमेंट सीखते हैं तो आपकी एक अलग ही स्कोप खुल जाएगा पैसे कमाने का। तो आप प्लगइन डेवलपमेंट सीख सकते हैं, तो आप इसके भी कर सकते हैं इस चीज़ को। अब आपने वर्डप्रेस यहाँ सीख लिया, आपने थीम डेवलपमेंट सीख लिया, आपने प्लगइन डेवलपमेंट भी सीख लिया है। अब आते हैं आपको करना क्या। अब आपको वर्डप्रेस की कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करना है। अब कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या, अब देखिए वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स है। अब ओपन सोर्स है तो ऑफकोर्स में बग्स आते होंगे, बहुत चीज़ें डिफरेंट होती होंगी, कोई कोड काम का नहीं है, तो ये सब चीज़ें आप बता सकते हैं उनके डेवलपर्स को, या फिर अपना बता सकते हैं कि भाई मैं ये चीज़ थी गलत, मैं इसे सही किया और आप इसे यूज़ कर सकते हैं इस कोड को मेरा। तो आप ये काम करके मतलब उनकी जो डेवलपर कम्युनिटी उसको सपोर्ट कर सकते हैं अपने नॉलेज और स्किल्स के थ्रू। तो आप ये काम भी कर सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर, और ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए भी और वर्डप्रेस के लिए भी, क्योंकि देखिए आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं और उसकी चीज़ अच्छी हो रही है तो आपको फ़ायदा हो रहा है। साथ ही साथ अगर आपने किसी ओपन सोर्स कम्युनिटी में कॉन्ट्रीब्यूशन दिया तो ये बहुत बड़ी बात होती है, तो आपको रेज्यूमे में भी 4 चांद लग जाएंगे अगर आप ये चीज़ में ऐड करते हैं। अब चलते हैं हमारे 9वें स्टेप की तरफ, जो कि है मार्केट प्लेस के बारे में जानना। अब देखिए वर्डप्रेस एक बहुत ही अच्छा चेन का सिस्टम है, या कहूँ मैं कि बहुत अच्छी एक फूड चेन जैसा सिस्टम है, जहाँ पास प्लेटफॉर्म है,
यूजर्स हैं, डेवलपर्स हैं और मार्केट प्लेस के जो डिफरेंट कंपनीज है वो भी है। मतलब ये पूरा एक आपस में डिपेंडेंट है चीज़ें। तो आप इस चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस मार्केट प्लेस में अपना हिस्सा बन तो आप चुके हैं ऑलरेडी यूजर एज अ यूजर, पर एज अ मार्केटर एज अ डेवलपर भी आप बन सकते हैं इसमें। लेकिन अगर आपको डेवलपर बनना है, कुछ और कंट्रीब्यूट करना है, यानी कुछ भी आपको थीम है जो आपकी अपलोड करनी है वर्डप्रेस में, आपको प्लगइन ही वर्डप्रेस में करना है, उसे फिर बाद में आपको मोनेटाइज करना है, तो आपको कुछ टर्म्स कंडीशन होना चाहिए कि वर्डप्रेस के बारे में, कि जीपीएल क्या होता है, नल थीम क्या होता है, ये सारे टर्म्स है जो आपको मेनली देखना है वर्डप्रेस में जा करके। तो अब ये सब चीज़ जाइए और देखिए भाई कि थीम की क्या पॉलिसीज होती है, उनकी क्या लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, कैसे इन्वेंटो मार्केट में भी थीम बेची जाए, कैसे प्लगइन डेवलपमेंट करके उस इन्वेंटो मार्केट में बेचते हैं, कैसे कैसे इसकी प्राइवेसी भी कर सकते हैं, प्रोटेक्शन ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ आपको देखनी है जाके वर्डप्रेस में, इनके समझना कि इसका मार्केट प्लेस कैसा है और कैसे काम करता है। अब आते हैं 10वीं चीज पे, जो कि है कि कैसे इससे पैसे कमाए जाएं। अब देखिए वर्डप्रेस से पैसे, आपने साइट बना ली है, बहुत तरीके होते हैं पैसे कमाने के। एक तो सिंपल तरीका कि आप जॉब ले लें, पर जॉब के अलावा भी बहुत से तरीके होते हैं वर्डप्रेस से पैसे कमाने के, जो कि मैं एक नए वीडियो में कवर करूंगा कि कैसे आप वेब डेवलपमेंट वर्डप्रेस से आपने किसी और तरीके से भी सीखा हो। तो जॉब करने के अलावा और कौन से तरीके होते हैं पैसे कमाने के। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने समझा होगा कि कैसे वर्डप्रेस में काम करते हैं और कैसे डेवलपर बना जाए। अगर कोई वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा अगर कुछ डाउट पूछने से रिलेटेड, और ऑफ कोर्स सब्सक्राइब कर लेना पसंद अगर बहुत ही ज़्यादा आ गया हो तो। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक चलते हैं।